कतर वाली कूटनीति के बाद अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। चर्चा उत्तर प्रदेश के सबसे हंगामेदार खबर की, जहां आज प्रयागराज से बहस की लोकेशन लखनऊ शिफ्ट हो गई। लखनऊ में विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ, जिसमें किसी फिल्म की तरह फुल एक्शन, इमोशन और हंगामे से भरपूर दृश्य नजर आए। महाकुंभ से लेकर उर्दू और अंग्रेजी तक के मुद्दे उठे। सदन के अंदर और बाहर खूब डायलॉग बोले गए। स्क्रिप्ट बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से तैयार थी। तो पहले स्क्रिप्ट के कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। हथकड़ी, जंजीर, अस्थि कलश, कठमुल्लापन, मौलवी, उर्दू, इंग्लिश मीडियम, एक्सपोज। विधानसभा से आए ये शब्द और तस्वीर दिन भर ट्रेंड होती रही। इस हंगामे को सरल शब्दों में समझने के लिए हमने दो हिस्सों में से बांटा है। एक पार्ट सदन के बाहर का है, दूसरा अंदर का। पहले पार्ट 1 यानी कि बाहर वाले हिस्से की चर्चा करते हैं। समाजवादी पार्टी ने कल ही मूड बना लिया था कि योगी सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोलना है, इसीलिए विधायक पूरी तैयारी से पहुंचे। खूब विरोध प्रदर्शन हुआ, सरकार विरोधी तख्तियां दिखाई गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के दो विधायकों का विरोध थोड़ा हटके था। एक विधायक हैं अतुल प्रधान, जिन्होंने खुद को बेड़ियों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि अमेरिका ने जिस तरह से भारतीयों को जंजीरों से बांधकर भेजा है, उसकी चर्चा पूरे भारत में है, इसीलिए उन्होंने विरोध का यह रास्ता चुना। अनोखा विरोध जताने वाले दूसरे विधायक रहे समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा। वो साइकिल से अस्थि कलश लेकर विधानसभा पहुंचे। उनके मुताबिक ये अस्थि कलश सरकार को नैतिकता सिखाने के लिए है। महाकुंभ में मौत के आंकड़े को लेकर समाजवादी पार्टी पहले दिन से सवाल उठा रही है। संभल मस्जिद विवाद को लेकर भी वो पहले से आक्रामक है। तो मतलब बाहर ठीक ठाक बवाल हुआ। खैर, इसके बाद हंगामे का दूसरा चैप्टर विधानसभा के अंदर खुलता है। राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत हुई, लेकिन शोर इतना हुआ कि गवर्नर अपना अभिभाषण ठीक से नहीं पढ़ पाए, तो उसे टेबल कर दिया गया। यानी बाहर के एक्शन के बाद सदन के अंदर भी रिएक्शन शुरू हो चुका था। एक तरफ नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे और शिवपाल यादव नजर आए, तो दूसरी तरफ खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला हुआ था। यहां भाषा पर महाभारत वाला अध्याय खुल गया। हुआ यह कि इस बार ऐसी व्यवस्था है कि सदन की कार्रवाई हिंदी के साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली और अंग्रेजी भाषाओं में भी सुनी जा सकेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह बात ज्यादा पसंद नहीं आई। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने अंग्रेजी को शामिल करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजी थोपने की कोशिश हो रही है। अगर सदन में अंग्रेजी चलाई जा रही है तो फिर उर्दू भी शामिल की जानी चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक भाषा है। बस फिर क्या था, उर्दू का नाम सुनते ही सरकार को तो जैसे बैठे बिठाए मौका मिल गया। विपक्ष को सुनाने के लिए सीएम योगी खुद खड़े हो गए। समाजवादी पार्टी की सोच पर सवाल उठाते हुए उन्होंने जवाब दिया, ये अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे, दूसरे के बच्चों को उर्दू पढ़वाएंगे, मौलवी बनवाएंगे, देश को कठमुल्लापन की तरफ ले जाना चाहते हैं। मौलवी और कठमुल्ले वाले वार पर विपक्ष का क्या रिएक्शन हुआ, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का ठंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। इस प्रदेश की बोली है, तो उर्दू में क्यों नहीं यहाँ विधानसभा में किया जाए। उर्दू भी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बोली जाती है, तो उर्दू को मेरा केवल विरोध अंग्रेजी। अंग्रेजी कौन गांव में जानता है, यहाँ बोला जाएगा तो अंग्रेजी में कौन समझेगा।
कितने लोग हैं? इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए। मैं केवल और केवल जो अंग्रेजी आप इस विधानसभा पर थोपने जा रहे हैं उसका विरोध कर रहा हूं। वैसे देखा जाए तो बयानों में जो आग सरकारी पक्ष में दिखी वो विपक्ष में थोड़ी कम नजर आई। विधानसभा के अंदर भी डायलॉगबाजी पर बाहर भी खूब चर्चा हुई। विपक्ष ने सीएम पर बंटवारे की राजनीति का इल्जाम लगाया तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री का बचाव किया। नवाबों के शहर लखनऊ में आज बयानों की किस तरह फायरिंग हुई आप भी महसूस करें। सदन के संवेद सदन को आप अपना मार्गदर्शन दिया, इसके लिए पूरा सदन आपको आभार देता है। आज जो बात हो रही थी विषय से भटक गए मुख्यमंत्री जी। भटक इसलिए गए कि शायद वो किसी स्कूल में पढ़े, उनको खुद नहीं याद। अगर इस्लाम में जो कठमुल्ला और मौलवी हैं वही तो ये हैं। अपने कपड़ों के रंग की वजह से मुख्यमंत्री बने, किसी क्वालिटी पे नहीं बने हैं, किसी डिग्री की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। वो अपने कपड़ों के रंग की वजह से मुख्यमंत्री बने, इसलिए दूसरों को देख के वो चिढ़ते हैं। वो इस तरीके से बंटवारे की राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने क्या गलत कहा है? सही कहा है। बाबा को तो केवल ये है, वो उर्दू भाषा, मुसलमान, इसके प्रति उनके मन में बहुत नफरत है, इसलिए वो नफरत भरी भाषा बोलते हैं। उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? ये बड़ी विचित्र बात है। कोई नहीं कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा मत पढ़ो या मत पढ़ाओ। हम सब लोग अपने बच्चों को चाहते हैं अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, पर जो विरोध है वो सदन के फ्लोर पर अंग्रेजी भाषा की री एंट्री का विरोध है और होना भी चाहिए। अगर योगी सरकार कुछ बेहतर करना चाहती है तो मुझे लगता है उनका विरोध नहीं करना चाहिए। उनका कहने का जो अर्थ है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि समाज का एक हिस्सा जो अनपढ़ रह गया है या जो दुनियावी तालीम से बाखबर नहीं है उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उसे मुख्य धारा में लाया जाए।